हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हैविंग नंबर ऑफ रिएक्शंस। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस दी है एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई, डब्ल्यू एंड जेड। हमको यहाँ से एक्स, वाई और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। चार ऑप्शंस हैं और हमको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम पहला यहाँ पे पहली रिएक्शन देखते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज गिवन HgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी कि मरकरी के नाइट्रेट को हमने यहाँ पे हीट करा है और हीट करने के बाद हमसे कह रहा है कि हमको यहाँ पे एक W मिला, देन वी आर गेटिंग X, देन O2। नाउ वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W एंड X। तो यहाँ पे काफी ये वेल नोन रिएक्शन है हमारी। ठीक है, जब हम HgNO2 को हीट करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, मैं यहाँ पे आपकी इसकी ओरिजिनल रिएक्शन लिखता हूँ। सो वी कैन सी व्हेनेवर वी आर हीटिंग HgNO3 का होल ट्वाइस, तो हमें यहाँ से क्या क्या मिलता है, वी आर गेटिंग Hg यानी कि मर्क्यूरी एक हमको मिलता है, साथ ही साथ हमको यहाँ से मिलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमको निकलती है यहाँ से ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस करते तो 2 टाइम्स ऑफ NO2 हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो बेसिकली यहां से हम ये कह सकते हैं कि W जो है हमारा Hg है और X जो है हमारा NO2 है। तो यहां से हमको W की वैल्यू मिल गई यहां से Hg एंड X की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे वो मिल गई हमको NO2। ओके, तो यहां पे हम ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस में वी कैन सी ऑप्शन नंबर सी जो है, इसी में हम देख सकते हैं W Hg है और X हमारा NO2 है। और बाकी जगहों पे तो X हमारा N2O है, कहीं पे NO है तो कहीं पे N2O3 है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बट ठीक है, हम इसको आगे और देखते हैं, हम इसकी फर्दर रिएक्शंस को चेक करते हैं। सो सेकंड रिएक्शन क्या कह रही है, देखो सेकंड रिएक्शन कह रही है X plus H2O is giving you the HNO2 plus HNO3। यहां पे हम देख सकते हैं जब हम X यानी कि यहां पे क्या होगा, यहां पे NO2 होगा। तो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम एटमॉस्फेयर में पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां पे हमारे दो चीजें बनती हैं, दैट इज HNO2 एंड HNO3। ठीक है, तो वो जो कि यहां पे बन रही है हमारी सेकंड रिएक्शन में। देन कमिंग टू द थर्ड रिएक्शन W। अब W क्या है हमारा, W है हमारे पास Hg। तो Hg को जब हम HNO3 के साथ रिएक्शन देते हैं, व्हेन Hg रिएक्ट्स विद HNO3, तो हमारे पास क्या क्या बन के आता है, हमारे पास यहाँ पे बन के आता है Hg का एक नाइट्रेट, ठीक है, HgNO3 का होल थ्राइस, होल ट्वाइस और प्लस NO प्लस H2O। ठीक है, और यहां पे से फिर हम कह सकते हैं, यहां पे से हम बता सकते हैं जो हमारा यहाँ पे Y कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड रिएक्शन हमारे पास Y बोल रहा है, द Y इज मैचिंग विद HgNO3, तो ये हो जाएगा हमारा Y। नाउ लास्ट रिएक्शन देखते हैं। तो लास्ट रिएक्शन में क्या है, जो Y है इस फर्दर Y को हम NO2 S2O3 के साथ एक्सेस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो Y क्या था हमारे पास, HgNO3 का होल ट्वाइस और इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं Na2S2O3 जो कि हमने यहाँ पे एक्सेस में लिया है। तो जब हम इसको इसके साथ रिएक्ट करते हैं सो वी विल गेट अ कॉम्प्लेक्स ऑफ यहाँ पे। ठीक है, तो Na2HgS2O3 का होल ट्वाइस, ये हमको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलता है और साथ ही साथ यहां से निकलती है NaNO3 गैस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका W हो जाएगा, सो द W इन हेयर इज दिस थिंग, सॉरी Z। तो ये जो Z है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये Z जो है हमारा, ये Z हमारा मैच कर रहा है इसके साथ। सो वी कैन सी ऑप्शन नंबर सी विच इज सेइंग W इक्वल टू Hg। तो W हमारा Hg है, X इक्वल टू NO2, X हमारा NO2 है, Y इक्वल टू HgNO3 का होल ट्वाइस, Y इक्वल टू HgNO3 का होल ट्वाइस जो कि वी आर गेटिंग, एंड Z इज इक्वल टू Na2Hg का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है जो कि हमें यहाँ पे लास्ट रिएक्शन से मिल रहा है। So we can say that the correct answer for this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.